वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम ज्योग्राफ़ी की वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी की सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है माउंटेन्स। ठीक है। माउंटेन्स में पर्वत और सबसे ऊंचे पर्वत, सबसे ऊंचे पर्वतों की शिखर, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वलन फोल्ड फोल्ड क्रिया किस कारण होती है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होती है। ठीक है। हमने देखा होगा कि जो पृथ्वी के क्रस्ट पे जो फोल्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे करके उसी से फोल्ड से क्या होता है, ये पर्वत निर्माणकारी फोल्ड होते हैं, उसी से क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। और जैसे अभी देखे जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपका जो पुराने हैं वो तो हो गए हैं, एक तरह से ख़त्म होने की सीरीज़ में है, लेकिन जो नए हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन में काउंट होते हैं। उसी के बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस भी करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज़ है। ठीक है। एंडीज़ ये आपका ये आता है हमारा एंडीज़ साउथ अमेरिका में। ठीक है। ये बिल्कुल लंबी सीरीज़ है, ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होते हुए जाती है ये पर्वत श्रृंखला। और इसका नाम क्या है? एंडीज़ है, जो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज़ पर्वत। ये सबसे लंबी श्रृंखला है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा लंबी श्रृंखला कौन सी है? एंडीज़ है। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? अभी जैसे बताइए कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में इस तरफ आपका पश्चिमी किनारे पे ये पूरा ऐसे करके फैला हुआ है आगे तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। नेक्स्ट देखते हैं। तो विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले हम देखें तो माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड में तो सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी अभी ऊंचाई हाल फिलहाल में कितनी है? 88.8848 मीटर है। एंड पॉइंट इसमें समथिंग पॉइंट भी है, 50 करके है, तो वो उस पर काउंट अभी नहीं किया गया है, लेकिन इसकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर और बढ़ी है। तो 88.48 पॉइंट समथिंग है। तो ये कहाँ पे है आपका? नेपाल और तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट सेकंड देखें हम तो केटू है। केटू है, इसकी 8611 मीटर है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? भारत में तो है, लेकिन ये किस पे है? पीओके में है, यानी पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख, पाक अधिकृत लद्दाख में है ये। ठीक है, पाक अधिकृत लद्दाख, अब कश्मीर का पार्ट लद्दाख बोला जाता है इसीलिए। अब है कंचनजंगा। कंचनजंगा उसके बाद तीसरे पे है कंचनजंगा। इसकी 8586 मीटर है ऊंचाई। ये भारत नेपाल सीमा पर है। ठीक है, भारत नेपाल सीमा पर है ये कंचनजंगा। और ये कहाँ पे है? सिक्किम में पाया जाता है। फिर है लौहत्से। तो लौहत्से है, 8516 मीटर है इसकी हाइट, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। नेक्स्ट है मकालू। मकालू की 8662 मीटर है, ये नेपाल तिब्बत सीमा पर ये भी है। छोयू, इसको छोयू बोलते हैं, 8201 मीटर है इसकी हाइट, और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर अधिकतर अगर हम देखें तो ये क्या है? सारे के सारे नेपाल पे हैं। ठीक है। और ये वाला अगर देखिए तो ये इंडिया में सिक्किम में है, ये भी इंडिया में है, लेकिन ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और ये भी कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है धौलागिरी। धौलागिरी 8187 मीटर है इसकी, और ये भी कहाँ पे है? नेपाल में है। और मनसालू, ये भी 8156 मीटर है इसकी हाइट, ये भी कहाँ पे है? नेपाल में है। तो अगर हम देखें सीरीज़ में तो सबसे अधिकतर सारे जो माउंटेन्स है वो कहाँ पे है? नेपाल में अधिकतर हैं। भारत में अगर हम देखें तो 2 है, उसमें भी अगर प्रॉपरली अगर भारत में देखें तो कंचनजंगा है सिक्किम में। और ये वाला अगर केटू भी देखें तो काराकोरम रेंज भी जो है वो कहाँ पे है? भारत में तो है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो अगर क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछे कि पूर्णतः भारत में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, तो उसका आंसर कंचनजंगा होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि ये ना भारत में जो लाई करता है सबसे ऊंचा पर्वत, तो वो फिर केटू हो जाएगा, बिना इसके कि बिल्कुल ही अगर बॉर्डर ये भारत के अंदर ही हो तो वो कंचनजंगा है। और अगर ऐसे ही पूछे कि सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट माउंटेन भारत पर्टिकुलरली किसका है, तो वो केटू हो जाएगा। और वैसे अगर पूछे तो ये सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा। अब हम देखते हैं, ये तो सारे क्या थे? ये सारे पर्वत थे, जितने भी थे हमारे 8 पर्वत थे। इसमें हमने देखा था कि है ना, जितने भी क्रम वाइज देखे हमने, इसकी आगे की 3 जो है हाइट कम से कम हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, लोहत्से, मकालू, छोयू, धौलागिरी, मनसालू, ये सारे कहाँ पे आपके नेपाल तिब्बत सीमा पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है दक्षिण आल्प्स। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में हैं? तो ये न्यूजीलैंड में है। सबसे पहले बात तो ये जो आल्प्स की श्रेणियां हैं ये कहाँ पे पाई जाती है? यूरोप में पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या पूछा है यहाँ पे? दक्षिण आल्प्स यानी सदर्न आल्प्स पूछा है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है, क्योंकि बिल्कुल साउथ में है न्यूजीलैंड। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि वर्ल्ड में जो अधिकतर ऊंची चोटियां हैं, जो सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी भी माउंटेन्स की, वो किस कैटेगरी की है? नवीन मोरदार पर्वतों यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में आती हैं। न्यू फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में अधिकतर हाईएस्ट पीक्स आती है वर्ल्ड की, ठीक है। वर्ल्ड की अधिकतर हाईएस्ट पीक किस में आती है? न्यू फोल्डेड माउंटेन्स में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो ये पूछा है वाइट माउंटेन किस देश में है? तो ये यूएसए में है, ठीक है। वाइट माउंटेन, ऐसा नहीं है कि वाइट देखा है तो हम लगा देंगे अंटार्कटिका में, नहीं। वाइट माउंटेन जो है ये कहाँ पे है? यूएसए में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? एक तरह से बॉर्डर जो मीट करता है भारत और म्यांमार के बीच में, तो वो कौन सा है? बर्मीज एवं अराइकान योमा पर्वत चाप, ठीक है। अराइकान योमा जो है, अराइकान योमा पर्वत जो है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर स्टेब्लिश करता है, ठीक है। हिमालय का विस्तार अराइकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है? म्यांमार। और ये जो अराइकान योमा पर्वत है, अराइकान योमा पर्वत जो है ये हिमालय का ही विस्तार है। जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा हिमालय है जैसे ये इंडिया का है ऐसे करके, ठीक है। तो ये नॉर्थ से लेके ईस्ट तक में, वेस्ट से लेके नॉर्थ से लेके यहाँ पे ईस्ट तक में अगर देखें तो हिमालय 2500 किलोमीटर तक में फैला हुआ है हमारे इसमें, ठीक है, अगर हम देखें। और यहाँ पे क्या आ जाता है? ये पूरा का पूरा एरिया जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, फिर ऐसे गुजरते हुए म्यांमार में चला जाता है और म्यांमार से जाते हुए समुद्र में गिरता हुआ ये अंडमान निकोबार द्वीप में भी कुछ हिमालय का जो है ये फैला हुआ है। तो ये रुका हुआ नहीं है, हमें पता नहीं चलता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए उत्तर यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश में जाते हुए, मेघालय के पठार में जाते हुए, ठीक है, फिर म्यांमार में चला जाता है। अराइकान योमा की श्रेणी ये बनाता है। और फिर ये कुछ समुद्र में भी इसका डूबा हुआ है पार्ट हिमालय का, और यहाँ पे फिर अंडमान के उसमें भी पाया जाता है। तो ये यहाँ से लेके इसका विस्तार जो है यहाँ तक आपका पाया जाता है हिमालय का, ठीक है। तो ये यही पूछा था कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सीमा करता है? तो अराइकान योमा पर्वत चाप करता है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय का विस्तार अराइकान योमा, ये देख लिया हमने, म्यांमार में है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं अभी, सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, पेपर एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम्स में, पीटी में पूछा जाता है। देखते हैं कि जितने भी 7 महाद्वीप हैं उसके सर्वोच्च शिखर देख लेते हैं। तो एशिया जो है, एशिया में कौन है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पे है? नेपाल में। और नेपाल में इसको सागर माथा भी बोला जाता है, ठीक है, सागर माथा। और तिब्बत में इसे चोंगलुम्बा चोंगलुम्बा ऐसे करके कुछ नाम है इसका, वो बोला जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा बोला जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अफ्रीका का कौन सा है सर्वोच्च शिखर? किलिमंजारो है, जो कहाँ पे है आपका? तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में है। अफ्रीका का किलिमंजारो जो है कहाँ पे, किस कंट्री में है? तो तंजानिया में है। यूरोप का अगर देखें तो माउंट एलब्रूस है, ठीक है, माउंट एलब्रूस, ये पूछा हुआ भी है एक तरह से। तो यूरोप ये वाला भी पूछा है, मतलब ये सातों में से कभी ना कभी कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं। तो यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन है? माउंट एलब्रूस है, ठीक है, माउंट एलब्रूस। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा? माउंट डेनाली, माउंट डेनाली है उत्तरी अमेरिका में। साउथ अमेरिका में अगर देखें तो माउंट एकांकागुआ है, ठीक है, साउथ अमेरिका में कौन सा है? माउंट एकांकागुआ है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? माउंट कोश्युस्को है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोश्युस्को है। और अंटार्कटिका में कौन सा है? विंसन मैसिव है, ठीक है, ये भी है ना, याद एक तरह से रहना ज़रूरी है। विंसन मैसिव है किसमें? अंटार्कटिका में। तो हमने क्या देखा कि जितने भी ये जो महाद्वीप है इसके हाईएस्ट पीक्स हमने देख लिए हैं। तो एशिया में माउंट एवरेस्ट है, अफ्रीका में किलिमांजारो तंजानिया में है, यूरोप में माउंट एलब्रूस है, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली है, दक्षिणी अमेरिका में माउंट एकांकागुआ है, ऑस्ट्रेलिया माउंट कोश्युस्को है, और अंटार्कटिका में विंसन मैसिव है, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर बहुत बेनिफिट करेगा आपको आपकी पढ़ाई में एग्ज़ाम के लिए,
ठीक है, तो तब तक के लिए आज इस क्लास में इतना ही। हमने माउंटेन रेंज के बारे में देखा, कौन से जो पर्वत है किस देश में लाई करते हैं और उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, 7 कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं उसमें हाईएस्ट पीक कहाँ कहाँ लाई करती है, क्या क्या नाम है, ये सब देखा। कुछ उसकी ऊंचाइयाँ देखी, ये सब देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।